नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर और आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल मित्र सिंह पर। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि इजराइल ईरान जंग दुबई से एयर इंडिया की फ्लाइट दिल्ली आई। श्रीनगर में कंटीले तारों से सड़कें गलियां ब्लॉक। दिल्ली में 80 इंटरनेशनल उड़ानें कैंसिल। इजराइल ईरान जंग का आज चौथा दिन है। आज भी दिल्ली एयरपोर्ट पर 80 इंटरनेशनल फ्लाइट कैंसिल किए गए हैं। इसी बीच सोमवार देर रात दुबई से एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट वहां फंसे यात्रियों को लेकर दिल्ली लैंड हुई। दुबई में फंसी भारतीय शटल पीवी सिंधु भी लौटे हैं। इसके अलावा सोमवार देर रात यूएई से 4 फ्लाइट दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु पहुंची। अब धाबी में फंसे भारतीयों ने देश लौटकर राहत की सांस ली। एक यात्री ने बताया कि अब अबू धाबी ने हमारे होटल के पास ही धमाके हुए। इंडिगो सऊदी अरब के जेद्दा से हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद के लिए 10 स्पेशल फ्लाइट उड़ाएगी। वहीं एयर इंडिगो एक्सप्रेस मस्कट के लिए उड़ान शुरू कर रही है। इसी बीच अबू धाबी की एतिहाद दुबई की एमिरात और फ्लाई दुबई ने चुनिंदा उड़ान शुरू की है। अबू धाबी एयरपोर्ट से एतिहाद की 15 उड़ान इस्लामाबाद, पेरिस, एम्स्टर्डम, मुंबई, काहिरा, लंदन से लिए रवाना हुई। भारत में ईरान सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के विरोध जारी है। शिया समुदाय लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। जम्मू कश्मीर का श्रीनगर आज लगातार दूसरे दिन बंद है। भारत सरकार ने सभी राज्यों को भड़काऊ भाषणों के लिए अलर्ट रखने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को भारतीय समुदाय के लोगों की सुरक्षा को लेकर पिछले 48 घंटों में खड़े देशों के कई प्रमुखों से बात की। सबसे पहले उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन रायजाद अल नहयान से बात की। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज भी दुबई की फ्लाइट कैंसिल है। सुबह से 80 फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। अबू धाबी से एक भारतीय परिवार के सुरक्षित दिल्ली पहुंचने पर परिजन ने राहत की सांस ली। अबू धाबी से भारत सुरक्षित लौटने पर दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर सेल्फी लेता हुआ एक परिवार। अबू धाबी से आए अपने लोगों को मिलकर खुश होता हुआ एक परिवार, जैसा कि आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। यह तस्वीर दिल्ली एयरपोर्ट का है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अबू धाबी से लौटे युवती के आंसू झलक उठे। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज 80 इंटरनेशनल फ्लाइट कैंसिल। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच मंगलवार सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर 80 अंतर्राष्ट्रीय उड़ान रद्द कर दी गई है। इनमें 36 डिपार्चर और 44 अराइवल फ्लाइट शामिल हैं। एयरस्पेस प्रतिबंधों के कारण दुबई जा रही एमिरेट्स की फ्लाइट EK513 को वापस दिल्ली लौटना पड़ा। वहीं दुबई से आने वाली फ्लाइट EK512 मंगलवार सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी। यात्रियों ने कहा मस्कट में कोई परेशानी नहीं हुई। ओमान के मास्कट से लौटे एक भारतीय नागरिक ने कहा मास्कट से सब लोग मिलजुल कर रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं हुई है। मैंने 5 दिन पहले अपनी टिकट बुक की थी, लेकिन 3 दिन पहले 24 घंटे के लिए फ्लाइट रोक दी गई। एयर इंडिया, इंडिगो, सलाम एयर और ओमान एयर की सभी फ्लाइट सस्पेंड कर दी गई है, लेकिन पिछले 24 घंटों में फ्लाइट्स की फिर से शुरू हो गई है, इसलिए हम आ गए हैं। कोई दिक्कत नहीं हुई। वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सपोर्टिव है। ओमान में कोई धमाका नहीं हुआ। मिडिल ईस्ट के 6 देशों में 90 लाख भारतीय 2024 तक खाड़ी सहयोग परिषद GCC के देशों में 90 लाख से ज्यादा भारतीय रहते थे। GCC से सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन शामिल है। इनमें सबसे ज्यादा भारतीय यूएई और सऊदी अरब में हैं। वे लोग वहां की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा हैं। वे इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, रिटेल, फाइनेंस, इंजीनियरिंग और बिजनेस जैसे क्षेत्रों में काम करते हैं। साथ ही वे भारत को बड़ी यात्रा से पैसा रेमिटेंस भी कर भेजते हैं। यूएई में भारतीय सबसे बड़ा विदेशी समुदाय है। अबू धाबी स्थित भारतीय दूतावास के मुताबिक वहां करीब 43 लाख भारतीय रहते हैं, जो कुल आबादी का लगभग 35% है। इनमें से लगभग 15% अबू धाबी में रहते हैं और बाकी अन्य अमीरात जैसे दुबई में रहते हैं। यूएई में रहने वाले भारतीयों में करीब 10% लोग अपने परिवार पर निर्भर हैं। सबसे ज्यादा लोग केरल से हैं। इसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का स्थान है। उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब के लोग भी बड़ी संख्या में वहां रहते हैं। पीएम मोदी की 48 घंटे में 5 प्रमुख राष्ट्राध्यक्षों से हालात पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों की सुरक्षा को लेकर पिछले 48 घंटों में खाड़ी देशों के कई प्रमुख से बात की। सबसे पहले उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से बात की। हवाई मामलों और भारतीय समुदाय की सुरक्षा पर चर्चा की। इनके अलावा बहरीन के किंग हमाद बिन
अल खलीफा, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला बिन अल हुसैन से भी फोन पर बात। पीएम ने इन सभी देशों के नेताओं से कठिन घड़ी में स्थान देने की बात कही। खामेनेई की मौत पर कश्मीर में सबसे ज्यादा प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर में सोमवार को लगातार दूसरे दिन ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत पर विरोध प्रदर्शन हुए। श्रीनगर के बेमिना इलाके में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस भी छोड़ी। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। शोपियां, बारामूला, बांदीपोरा के लोगों ने बाजार बंद रखा। कश्मीर के कुछ हिस्सों में लोगों की आवाजाही पर कड़ी पाबंदियां हैं, लेकिन फिर भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। श्रीनगर में महिलाओं को रैली लेकर आगे बढ़ने से रोका तो वे सड़क पर बैठ गईं। श्रीनगर में सड़कों पर उतरी महिलाएं सुरक्षा बलों से बहस करती दिखाई दी। पुलवामा में खामेनेई की हत्या के विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गंगू के विरोध मार्च निकाला। श्रीनगर में प्रदर्शन कर रहे लोगों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास ने वीजा अपॉइंटमेंट रद्द किए। पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास ने सुरक्षा कारणों से सभी वीजा अपॉइंटमेंट रद्द कर दिए हैं। पाकिस्तान में मौजूद अमेरिकी एजेंसी ने कहा कि यह फैसला इस्लामाबाद के साथ साथ लाहौर और कराची दफ्तरों पर भी लागू होता है। यह आदेश 6 मार्च तक लागू रहेगा। रविवार को कराची में अमेरिकी कॉन्सुलेट के बाहर प्रदर्शन हुआ था। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों की फायरिंग में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। यह प्रदर्शन उस खबर के बाद हुआ जिसमें कहा गया कि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की अमेरिकी और इजरायल के हमलों पर मौत हो गई है। सोनिया गांधी बोली, खामेनेई की हत्या पर मोदी की चुप्पी न्यूट्रल नहीं बल्कि सरेंडर है। कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने मंगलवार को मोदी सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की टारगेट हत्या पर चुप्पी न्यूट्रल नहीं बल्कि उनकी सरेंडर है। यह रवैया भारत फॉरेन पॉलिसी की दिशा और क्रेडिबिलिटी पर शक पैदा करता है। पूर्वी कांग्रेस प्रेसिडेंट ने यह भी मांग किया कि जब बजट सेशन के दूसरे हिस्से के लिए पार्लियामेंट फिर से शुरू हो तो इंटरनेशनल ऑर्डर के टूटने पर सरकार की परेशान करने वाली चुप्पी पर खुलकर और बिना किसी टाल टोल के बहस होनी चाहिए। दोहा में भारतीय दूतावास ने जारी किया कि एडवाइज। कतर में दोहा में भारतीय दूतावास ने एक्स पर पोस्ट किया। भारतीय समुदाय का अनुरोध है कि कतर के अधिकारियों के ऑफिशियल चैनलों के जरिए जारी की गई खबरों और गाइडलाइंस को ध्यान से फॉलो करें। निवासियों को सलाह दी जाती है कि वे बहुत जरूरी होने पर ही बाहर जाएं। सभी भारतीय नागरिक इन विदेशों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया जाता है। कतर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कंफर्म किया है कि कतर का एयरफोर्स बंद है, इसीलिए हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ऑपरेशन रोक दिए गए हैं। अथॉरिटी जब एयर स्पेस को सुरक्षित रूप से फिर से खोलने की घोषणा करेगी तो फ्लाइट शुरू हो जाएगी। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे एयरपोर्ट पर ना जाएं और लेटेस्ट अपडेट के लिए अपनी एयरलाइंस से संपर्क करें। विरोध प्रदर्शन को लेकर भारत सरकार अलर्ट। ईरान और अमेरिका के हुए बढ़ते संघर्ष को देखते हुए भारत सरकार सतर्क हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 28 फरवरी को सभी राज्यों को पत्र लिखकर ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि सरकार को आकांक्षा है कि विरोध के घटनाओं का असर भारत में सांप्रदायिकता तनाव के रूप में दिख सकता है। राज्यों को धार्मिक कार्यक्रमों और राज्यसभाओं में दिए जाने वाले भाषणों पर नजर रखें और भड़काऊ बयान पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।